Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agrawal and today we will discuss about breathing and exchange of gases and the important topics from which specifically questions are going to be there in your NEET exam. Now based on the previous year questions, you can actually make a list of all the important topics, but still I am here for you so that we can prepare our own list, correct? चलिए सो सबसे पहला जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेन एवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, दो तीन चीज़ें हैं जो हर ही चैप्टर में कॉमन है जो आपको याद रखनी होंगी. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस. सो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी 2 to 3 क्वेश्चंस. आउट ऑफ दीज 2 to 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पे आता है हर साल. वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स और कैपेसिटी में भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. और इसमें यूजुअली पूछा जाता है आइदर दे विल गिव यू लेट्स से एक्स वॉल्यूम और आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस जहां पर आपसे स्पेसिफिक वैल्यू पूछी जाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, करेक्ट. अदर देन दिस जो एक और टाइप का वेरिएंट पूछा जाता है दैट कैन बी अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट, जिसमें वो आपको वैल्यूज दे देंगे और आपको जो फाइनल आंसर है वो निकालना होगा, करेक्ट. तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से हर साल पूछे जाते हैं इन वन और द अदर वे, राइट. नाउ मूविंग टू द अदर टू क्वेश्चंस, सबसे पहला और सबसे कॉमन चीज दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुड बी कॉमन पाथवे. ऑलवेज फोकस ऑन द कॉमन पाथवे कि ये शुरू कहाँ से हो रही है प्रोसेस और एंड कहाँ पर हो रही है. नाउ कॉमन पाथवे में से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये आपको एक बेसिक फाउंडेशन देगा टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. नाउ कॉमन पाथवे विल इंक्लूड सबसे पहला बेसिक एनाटॉमी. Basic anatomy, and by anatomy I mean the structures that are involved in this whole process, right. अगर आपको हर एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आपको ये पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिसीज और इफ इट इज बेसिकली अफेक्टिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, राइट, तो अगर आपको उसका बेसिक फंक्शन पता है सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल फंक्शनिंग एज वेल एज हाउ इट इज फंक्शनिंग इन द डिसीज्ड कंडीशन, राइट. अगर आपको नॉर्मल पता है तो आप अब नॉर्मल अपने आप समझ जाएंगे, करेक्ट. नाउ कॉमन पाथवे में बेसिक एनाटॉमी आ गई. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, आई होप यू आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है ब्लड के अंदर फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन. फिर जब हम टिश्यू लेवल पे बात करते हैं तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज उस टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करना और वापस लंग्स तक लेके जाना सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. तो ये दोनों काम ही हीमोग्लोबिन करता है. व्हेन इट बेसिकली मेक्स बॉन्ड विथ हीमोग्लोबिन वी कॉल इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड वी कॉल इट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. करेक्ट. ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और आप देखेंगे कि नीट में कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का जिक्र ज़रूर होता है इन एनी काइंड ऑफ कंटेक्स्ट. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. When we talk about oxygen dissociation, हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन को बाइंड करता है. यहाँ पर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन को किस तरीके से ऑक्सीजन से अलग होना होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन के अंडर लिखते हैं. ऑक्सीजन डिसोसिएशन के अंडर कुछ कंडीशंस हैं. ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. प्लीज टेक अ नोट. कंडीशंस विच आर गोइंग टू फेवर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन एंड देन दे आर गोइंग टू बी कंडीशंस जो कि ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को बेसिकली फेवर नहीं करेंगे. सो बोथ ऑफ दीज कंडीशन यू शुड बी फेमिलियर विद दिस. अब सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है तो उसी टाइम पे बाइंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, राइट. सो आई होप यू कैन मेक बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, करेक्ट. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी द डिसऑर्डर्स.
नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बेसिक एनाटॉमी, वहाँ पर हम समझ लेते हैं ऑलरेडी कि कोई एक स्ट्रक्चर हेल्दी और नॉर्मल कंडीशन में किस तरीके का दिखेगा और किस तरीके का फंक्शन करेगा, राइट। सो जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिसऑर्डर्स में अगर कोई कंडीशन, कोई नॉर्मल एल्वेओलाई अगर इस तरीके से दिख रहा है, तो अगर डिसीज कंडीशन में वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो हम आराम से उसके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिसीज्ड कंडीशन। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप क्योंकि अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, सो देयर इज सर्टन रिदम टू इट। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें हम डिसऑर्डर्स को हमेशा पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम एस्थमा की बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट्स की, सबसे पहली चीज़ कॉजेटिव एजेंट्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर वी डिस्कस एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज गोइंग टू बी प्रिवेंटिव मेजर्स। आपके सिलेबस में ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं, ट्रीटमेंट वाला पार्ट काफ़ी कम है रिलेटिवली। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, बिकॉज सिम्टम्स ही तो वो चीज़ हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डिसीज एग्जैक्टली हुई है एंड हाउ यू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन लेट्स से अ निमोनिया एंड अ कोरोना वायरस, इजंट इट। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर नीट एग्जाम, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप दिस इज क्लियर कि ये जो जितना भी आपने इस स्लाइड में आपने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सो नाउ आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बाय फोकसिंग ऑन दी स्पेसिफिक एरियाज। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कोई और चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।